नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है 17 जून के एडिटोरियल सेशन में। कल चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में हमारे सैनिक शहीद हुए। मैं उन सभी को नमन करते हुए आज का सेशन ये स्टार्ट करता हूं और कुछ मेरे निजी विचार जो मैंने कल एफबी पर भी पोस्ट किए थे, मैं उनके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। शिक्षा और सेना को सशक्त करो, ये मेरी अपील है सरकार से। शिक्षित व्यक्ति अगर होगा तो घर के अंदर दुश्मन नहीं होगा। सेना सशक्त होगी तो बाहर वालों की भी क्या औकात है, ये समझने की ज़रूरत मैं विस्तार नहीं करना चाहूँगा। ये खुद आप समझदार हैं, समझ लीजिए। देश पहले है, कुछ भी करें लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं। जब आम नागरिक ये समझ लेगा तो हमारा देश निश्चित रूप से बदलेगा। और साथ ही मैं अपने शिक्षक कम्युनिटी को भी शामिल करूँगा। राजनीति की परिभाषा, शिक्षकों की भाषा, बेरोजगारों में हताशा, सब बदलने की ज़रूरत है। विस्तार की इसको ज़रूरत नहीं है, हम सब समझते हैं क्या चल रहा है। तो इन सब को बदलेंगे, देश ज़रूर बदलेगा। चलिए आते हैं आज के एडिटोरियल सेशन पर। तो ये ऐप आशीष क्लासेस को आप डाउनलोड कर लीजिए। आशीष क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप पहुंचेंगे इस सेक्शन पर जहां पर कुछ पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि ये पेड कोर्सेज आपके लिए उपयोगी हैं तो आप यहां से इनको बाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन की हम बात करें एडिटोरियल की, तो ये एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल जो संबंधित है ये है तमिलनाडु को एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर धकेला जा रहा है। लॉकडाउन किस लिए लगाया गया था? ताकि इन्फेक्शन जो संक्रमण था इसको कंटेन किया जा सके, इसको रोका जा सके। लेकिन लॉकडाउन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बात पहले भी सामने आई थी, अभी भी सामने आ रही है। लेकिन जब ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, लगभग 4,500 से ऊपर केसेस तमिलनाडु में बढ़ गए हैं, इस कारण से तमिलनाडु सरकार 19 जून से 12 डेज़ का एक लॉकडाउन अनाउंस यहाँ पे किया है। उसी के बारे में ये चर्चा हम करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस सेशन में। देखिए क्या खास है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो भी रेड कलर में है, अंडरलाइंड पार्ट है, वो आपका सब्जेक्ट है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन ये सब्जेक्ट हो गया, तमिलनाडु सरकार का निर्णय टू इम्पोज अ कंप्लीट लॉकडाउन। निर्णय किस बात का? कि एक पूरा कंप्लीट स्तर का लॉकडाउन इम्पोज किया जाए। इम्पोज क्या है आप देख सकते हैं, फोइस्ट है, इन्फ्लिक्ट है, फोर्स है, इनफोर्स है। इसका मतलब लागू करना होता है हालांकि, लेकिन बाध्यता पूर्वक, मतलब कह सकते हो किसी को मजबूरन लागू करना, थोपना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं इम्पोज। तो तमिलनाडु सरकार का डिसीजन कौन सा? इम्पोज करने का। क्या इम्पोज करने का? एक कंप्लीट लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन। कहां पर? चेन्नई में। और कहां पर? और इसके कुछ नेबरिंग पार्ट्स हैं, कुछ पड़ोस में जगह है, जैसे कि नाम गिनाए हैं जगह के, चेंगलापट्टू और कांचीपुरम और तिरुवल्लुर। इन स्थानों पर चेन्नई में लॉकडाउन लगेगा। इन 3 स्थानों के नाम और गिनाए हैं। यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा। कितने दिनों के लिए लगेगा? तो बताया है 12 डेज के लिए लगेगा। और कब से स्टार्ट होगा? तो जून 19 से स्टार्ट होगा। अब ये जो आपका डिसीजन था, वो सब्जेक्ट था, इसको देखकर यहाँ पर हमने वर्ब लगाई इज। ये एक रेस्पॉन्स है, ये एक प्रतिक्रिया है। भी लॉकडाउन क्यों लगा उसको लेखक यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि ये एक निर्णय, एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया किसकी, मतलब किस चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया है, उसके लिए टू लगता है। तो रेस्पॉन्स है राइजिंग एप्रीहेंशन को लेकर। राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, एप्रीहेंशन का मतलब आशंका, डर बोलते हैं, चिंता बोलते हैं। तो एंग्जाइटी, एंगस्ट, वरी और अनईज, इनको बोलेंगे एप्रीहेंशन, ये सिनोनिम है इसके। तो बढ़ती हुई जो चिंता है उसकी बात है। एप्रीहेंशन नाउन है, राइजिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दैट द कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये सब्जेक्ट हुआ नया, हैज स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। स्पन जो है वो स्पिन की थर्ड फॉर्म है, स्पिन की थर्ड फॉर्म है। वैसे स्पन आउट ऑफ कंट्रोल जो है एक पूरी फ्रेज के रूप में अगर लोगे तो आप कह सकते हो अनियंत्रित रूप से बढ़ना, कि ये बढ़ती हुई चिंता की बात है। इस कारण से ये मतलब एक रेस्पॉन्स देखने को मिला राज्य सरकार का। और क्या चिंता है, क्या भय है, क्या आशंका है? तो बता रखा है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से, अनियंत्रित तरीके से अपना रूप बदल रही है, लगातार बढ़ रही है। मैं रिपीट कर दूं, तमिलनाडु गवर्नमेंट का डिसीजन ये एक सब्जेक्ट था। डिसीजन क्या है? डिसीजन है लॉकडाउन लगाने का। कब से लॉकडाउन लगाना है? 19 जून को। कितने दिनों के लिए? 12 डेज के लिए। कहाँ पर? चेन्नई और कुछ पड़ोस के यहाँ पे शहर हैं। एक चेंगलापट्टू है, एक कांचीपुरम है, एक तिरुवल्लुर है ना, यहाँ पर।
और किस कारण से लगा रही है, तो लेखक ने बताया है कि ये इसलिए है कि बढ़ती हुई आशंका है उसके चलते, और आशंका या डर किस बात का है कि इस बीमारी ने, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक जो वैश्विक महामारी है, उसने अपना स्वरूप बहुत ही अनियंत्रित तरीके से बदला है। तो अनियंत्रित तरीके से बदलना है ना, उसको बोलते हैं स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। स्पिन की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज लगा हुआ है, और हैज जब लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो ये तो आपकी पहली स्लाइड में था। आगे हम बात करें तो आगे दे रखा है व्हेन सच अ मेजर वाज रिजोर्टेड टू अर्लियर। व्हेन, जब, सच अ मेजर, ये सच वाली कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। सच के साथ में या तो देखिए आप काउंटेबल नाउन लगाते हो, सच के बाद में अगर हम काउंटेबल नाउन लगाते हैं तो फिर आप देखिए कि आपने काउंटेबल में कौन सा यूज किया है, आपने सिंगुलर यूज किया है या प्लूरल यूज किया है। मान लीजिए सिंगुलर है तो फिर आप आवश्यकता अनुसार ए या एन प्लेस करेंगे। इसी कारण से देखिए मेजर को देखकर ए का प्रयोग है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेजर्स होता तो फिर हम सच ए की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आप सीधा सच मेजर्स यूज कर पाते। बात समझ में आ रही है? अगर केवल यहाँ पे मेजर्स होता तो सच मेजर्स ही यूज करते, क्यों जरूरत पड़ती हमारे को ए लगाने की। लेकिन ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये मेजर है। तो व्हेन सच अ मेजर वाज रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है अंतिम रूप से एक उपाय आपके पास, एक ही उपाय शेष है, एक ही रास्ता शेष है, तो उसके प्रति आप आश्रित हो जाओ, उसी का सहारा लो, तो उसको बोलते हैं रिजॉर्टेड टू। रिजॉर्ट के साथ में प्रेपोजिशन जो है वो टू लगता है। ठीक है, ये होटल रिजॉर्ट ये आप समझते हो ना, वहाँ पर क्या हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, मान लीजिए भूखे हैं प्यासे हैं तो वहाँ पे ठहरते हैं, तो वैसे ही रिजॉर्ट टू है, ये वर्ब के रूप में है, इसका मतलब अंतिम सहारे के रूप में अपनाना। तो जब ऐसा कोई भी कदम लिया गया था पहले, अर्लियर का मतलब पहले की बात है, अर्लियर का ऑपोजिट अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा LATER, लेटर। ठीक है, तो जब पहले मतलब अभी से पहले, अभी तो बात कर रहे हैं 19 जून से लॉकडाउन को बढ़ाने की, लेकिन इससे पहले जब ये एक कदम रिजोर्ट किया गया था, कहें कि इस कदम को पहले अपनाया गया था, कौन से कदम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लॉकडाउन की। फॉर 4 डेज फ्रॉम अप्रैल 26, 4 दिनों के लिए, और कब से, 26 अप्रैल को जब लागू किया गया था लॉकडाउन। तो कह रहा है द कम्युलेटिव केसेज, कम्युलेटिव केसेस का मतलब क्या है, कुल केसेस, कम्युलेटिव का मतलब क्या हो गया, कुल। तो कुल जो केसेस की संख्या है इन द स्टेट, स्टेट कौन सा है, स्टेट है यहाँ पे तमिलनाडु, स्टेट है यहाँ पे तमिलनाडु की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो केसेस की संख्या है वो कितनी थी, 1821 थी उस समय जब 4 दिन के लॉकडाउन इंपोज किया गया था। लेकिन दे हैव स्नोबॉल्ड टू जस्ट ओवर 46,500 केसेज ऑन जून 15। लेकिन ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 15 जून की बात करोगे ना, मीन्स जैसे आज 17 जून है, डे बिफोर यस्टरडे की हम बात करें तो केसेस की संख्या कितनी हो गई थी, 46,500 केसेस से थोड़ा ज़्यादा ही पहुंच गई थी संख्या। दे यहाँ पे आ रहा है किसके लिए, इन केसेस के लिए, है ना। दे को देखकर यहाँ पे है और हैव को देखकर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्नोबॉल का मतलब अचानक से वृद्धि करने को बोलते हैं, सर्ज इसमें आया कह सकते हो। स्नोबॉल के स्थान पर अगर सर्ज करते तो केसेज की संख्या में वृद्धि हुई, अचानक से उछाल आया कह सकते हो। स्पाइक भी इसका सिनोनिम आप कर सकते हो। ठीक है, तो अचानक से बहुत तेज गति से बढ़ने को स्नोबॉल बोलते हैं। तो 46,500 से कुछ ज़्यादा केसेज हो गए जून 15 की बात है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे इसने बात की है कि जब ऐसा ही कोई कदम, कैसा कदम, लॉकडाउन, जब लॉकडाउन को रिजोर्ट किया गया था, जब इसका सहारा लिया गया था, अब से पहले थोड़े दिनों पहले 4 दिनों के लिए 26 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था, तो कुल संख्या कितनी थी, 1821। अभी 15 जून को बात करो तो यह संख्या 1821 से उठकर यह संख्या हो गई 46,500 से कुछ ज़्यादा। तो बड़ी भयावह स्थिति है देश और राज्य के अंदर। थोड़ा ये मानना है सरकार का कि कंट्रोल में नहीं आ रही स्थिति, इसलिए कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन फिर से इंपोज करने की बात है 12 डेज के लिए। और कब से स्टार्ट होगा, 19 जून से। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट में देखिए, मोर्टेलिटी हैज also risen in spite of many curbs from the earlier lockdown being retained during the unlock 1 phase such as the absence of bus transport। तो mortality का मतलब मृत्यु दर होता है। ये सब्जेक्ट है तो हैज़ का प्रयोग है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब भी कैसे लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है। तो मोर्टिलिटी हैज़ ऑल्सो रीजन, रीजन राइज की थर्ड फॉर्म है, राइज रोज रीजन होता है। तो मृत्यु दर है वो भी बढ़ चुकी है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, तो किसके बावजूद, मैनी कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब होता है नियंत्रण, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, कर्ब बराबर रेस्ट्रिक्शन आप लिख सकते हो। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी मृत्यु दर भी बढ़ चुकी है फ्रॉम द अर्लियर लॉकडाउन,
पहले जो लॉकडाउन लगा था उससे, है ना, अगर पिछले लॉकडाउन की बात करें तो उसकी तुलना में आज जो मॉर्टिलिटी है वो बढ़ी है। बीइंग रिटेन्ड ड्यूरिंग द अनलॉक 1 फेज, है ना, बीइंग रिटेन्ड, रिटेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना, रिटेन से मतलब होता है बनाए रखना, याद रखिएगा रिटेन का मतलब क्या है, बनाए रखने को बोलते हैं। आप इसके लिए प्रिजर्व यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए मेंटेन यूज कर सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, भले ही आप इसको लिख सकते हैं मेंटेन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्रिजर्व, बनाए रखना, ठीक है। इसको इस तरह कनेक्ट करो आप। ये बहुत सारे जो कर्व्स थे, बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, बीइंग रिटेन्ड, उनको यहाँ पे रिटेन किया गया। मतलब पिछला लॉकडाउन जो था, उस लॉकडाउन से काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे और उनमें से कुछ रेस्ट्रिक्शन को यहाँ पर भी लागू किया गया। कब? जब अनलॉक 1 फेज की बात हमने की, जब अनलॉक 1 फेज आया तो उस समय भी रिटेन किया गया उनको, सच एज, जैसे कि एब्सेंस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस ट्रांसपोर्ट की एब्सेंस, है ना, बस ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किया गया, ये कहना चाह रहा है। तो बस ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किया गया, वो रेस्ट्रिक्शन तो अभी भी लागू कर रखे थे, अभी भी रिटेन हमने किया, उसके बावजूद भी यहाँ मृत्यु दर बढ़ी। द AIADM के गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैज डन वेल, हैज सिंगुलर है इस कारण से, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, वेल एडवर्ब है, डू की विशेषता बता रहा है। तो AIADM के गवर्नमेंट जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है। टू लर्न, लर्न मतलब सीखने का, सम लेसन्स का मतलब कुछ लेसन्स, कुछ पाठ, कुछ सीख ली है फ्रॉम द प्रीवियस फुल लॉकडाउन, किससे? पिछला जो पूर्ण स्तरीय लॉकडाउन था, पूरा का पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, उससे एपिसोड, लॉकडाउन एपिसोड मतलब लॉकडाउन का जो घटनाक्रम था, वो जो एक फेज था लॉकडाउन का, उससे काफी कुछ सीखा है। विच लेड टू, इससे क्या हुआ? लेड टू का मतलब लीड टू की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है कि ये परिणित हुआ, ये इसमें तब्दील हुआ। तो जो कि तब्दील हुआ किस में? क्राउडिंग फॉर द परचेज ऑफ इसेंशियल्स, है ना। पिछले लॉकडाउन से क्या था मतलब? विच लेड टू, जिसके कारण भीड़ लग गई थी, फॉर द परचेज ऑफ इसेंशियल्स, इसेंशियल्स का मतलब उपयोगी सामान, जो हमें रूटीन में कुछ चाहिए होता है, उपयोगी सामान है, हमें राशन चाहिए होता है ना, हमें जो आम जिंदगी को चलाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए होती है उसको इसेंशियल्स बोलेंगे। तो उसके लिए भीड़ लग गई थी, पिछले लॉकडाउन की बात कर रहा है। इट हैज़ अलाउड 3 डेज, तो इस कारण से इसने क्या किया है कि इस सरकार ने, इट यहाँ पे इस राज्य के लिए है, इसने अलाउ कर दिया है, 3 दिन दिए हैं फॉर द सिटी एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, शहर को, चेन्नई की बात कर रहा है, और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब पड़ोसी जो जिले हैं, जो 3-4 नाम गिनाए थे उनके लिए, टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए इसने टाइम दिया है 3 दिन का। तो रिपीट कर देता हूं कि AIADM के गवर्नमेंट जो है ना, उसने क्या किया है, कुछ यहाँ पे सीखा है, अच्छा किया है एक काम, क्या किया है कि इसने पिछला जो लॉकडाउन लगा था उससे कुछ सीख ली है। पिछले लॉकडाउन में हुआ क्या था? उसमें यह हुआ था कि ये विचार है इस एपिसोड के लिए आ रहा है ना, पिछले लॉकडाउन का जो घटनाक्रम था उससे यह हुआ था कि भीड़ लग गई थी। भीड़ किसके लिए लग गई थी? फॉर द परचेज ऑफ इसेंशियल्स, उपयोगी सामान, जरूरी सामान खरीदने के लिए। तो अब इसने क्या किया है कि 3 दिन का टाइम दिया है, किसको? शहर को, और किसको? जो पड़ोस के जिले हैं उनको, किसके लिए? प्रिपेयर करने के लिए, तैयारियां करने के लिए। तो ये था इस स्लाइड में खास। तो लेड टू है वो लीड टू की सेकेंड फॉर्म है, इसके बराबर आप लिख सकते हैं रिजल्ट इन, परिणित होना, रिजल्ट निकलना, कोज भी कह सकते हो, एनजेंडर भी कह सकते हो, बिगेट भी कह सकते हो, BEGET, और रिटेन का मतलब बनाए रखना है, मेंटेन कह सकते हो, प्रिजर्व कह सकते हो। तो ये इस स्लाइड में था। अब देखिए नेक्स्ट की हम बात करें तो यट इट इज द प्रिवेंटेबल बलूनिंग ऑफ केसेस दैट हैज नेसेसिटेटेड अ फ्रेश लॉकडाउन नाउ। फिर भी यट किसके लिए आता है? विरोधाभास दर्शाने के लिए, ठीक है, जो हमने बातें की उसके बावजूद। हमने बातें की कि राज्य ने कुछ समझा है, तमिलनाडु जो स्टेट है उसकी प्रशंसा लेखक ने की कि इसने कुछ सीख ली है पिछले लॉकडाउन से। अब की बार इसने 3 दिन का टाइम दिया है, पिछली बार टाइम नहीं दिया था तो अफरा तफरी मच गई थी, मार्केट में भीड़ लग गई थी। उससे क्या, भीड़ से क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही तो इसका एक फैक्टर है जिससे आप इसको थोड़ा बच सकते हो, तो वहाँ पर उसके कारण संक्रमण की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसने क्या, उससे सीख लेकर इस बार थोड़ा सा क्या किया, 3 दिन का टाइम दिया कि भाई जो भी आपको चाहिए है, घर में जिस चीज़ की कमी है वो आप बाजार से खरीद कर लेकर आओ, हम 12 दिनों के लिए 19 जून से बंद करने वाले हैं। फिर कह रहे यट इट इज द प्रिवेंटेबल, फिर भी ये जो चीज है इट को देखकर इज है, प्रिवेंटेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब रोकने योग्य, जहां एबल लगता है वो एडजेक्टिव होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, तो रोकने योग्य। बलूनिंग ऑफ केसेस, केसेस, बलूनिंग का मतलब बढ़ना, बलून हवा में जो गुब्बारा होता है वो ऊपर उड़ता है, गैस का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर की ओर जाता है, तो वैसे बलूनिंग ऑफ केसेस है, केसेस जो बढ़ते हुए केसेस हैं। तो कह रहा है यट इट इज द प्रिवेंटेबल बलूनिंग ऑफ केसेस दैट हैज नेसेसिटेटेड अ फ्रेश लॉकडाउन नाउ।
फिर भी ये जो चीज़ है, इट इज़ द प्रिवेंटेबल बलूनिंग ऑफ केसेस, ये रोकने योग्य जो बलूनिंग ऑफ केसेस है, मतलब बढ़ते हुए केसेस हैं, दैट हैज़, अब ये दैट जो है वो किसके लिए आ रहा है, बलूनिंग के लिए, कि ये जो बढ़ना है केसेस का, दैट हैज़ नेसेसिटेटेड, इसने क्या किया है, आवश्यक बना दिया है। नेसेसिटेट यहाँ पे वर्ब के रूप में है, इसका मतलब आवश्यक बना देना, इसने ज़रूरी कर दिया है किस चीज़ को, अ फ्रेश लॉकडाउन नाउ, कि दोबारा से एक लॉकडाउन लगाया जाए, नए सिरे से लॉकडाउन लगाया जाए। इस चीज़ को हाईलाइटिंग, बीच में जब आईएनजी लगता है तो आप इसे बोलेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये चीज़ हाईलाइट करते हुए, ये चीज दर्शाते हुए, क्या दर्शाते हुए, द डिजल्ट्री अप्रोचेज, डिजल्ट्री का मतलब होता है एमलेस, देख सकते हैं इसके सिनोनिम्स हैं, कैजुअल, कर्सरी, परफंक्शरी, एमलेस, उद्देश्यहीन कह सकते हो आप, ठीक है। तो कह रहा है कि हाईलाइटिंग द डिजल्ट्री अप्रोचेज, जो डिजल्ट्री अप्रोचेज है उनको हाईलाइट करते हुए, दर्शाते हुए। कैसी अप्रोचेज, जो आपने सही तरीके से अप्रोच नहीं करी, आपने केवल एक सतही आधार पे काम किया है, आपने गहराई से सोचा नहीं था। किसकी अप्रोच है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की, संक्रमण को रोकने की, इन्फेक्शन का संक्रमण, प्रिवेंशन का रोकना। तो कह रहा है फिर भी इट इज़ द प्रिवेंटेबल बलूनिंग ऑफ केसेज, कि ये कह रहा है कि फिर भी एक फ्रेश लॉकडाउन क्यों लगा, है ना, ये जो लॉकडाउन नेसेसिटेट क्यों हुआ, क्यों आवश्यक हुआ, तो कारण था कि केसेज की संख्या बढ़ रही है। लेकिन प्रिवेंटेबल क्यों कहा लेखक ने, क्योंकि रोक तो सकते हैं ना, इसको रोकने योग्य तो है ही, ये हम लोग अगर कोशिश करें तो रुक भी सकते हैं केसेज का बढ़ना। तो ये प्रिवेंटेबल बलूनिंग ऑफ केसेस है, बढ़ते हुए केसेस हैं, जिसने यहाँ पे आवश्यक कर दिया है कि एक बार फिर से अब फ्रेश लॉकडाउन लगाया जाए, फ्रेश एडजेक्टिव होगा, लॉकडाउन नाउन होगा। हाईलाइटिंग द डिजल्ट्री अप्रोचेज, ये दर्शाते हुए कि आपकी जो अप्रोच है वो यहाँ पे डिजल्ट्री अप्रोच देखने में आई है, आपने बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्लानिंग किए अप्रोच की है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की, संक्रमण को रोकने की। आगे देखिए, आगे कह रहा है विद सम डिटर्मिनेशन, कुछ दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, तो कुछ दृढ़ निश्चय के साथ, एंड स्टेप्स, और कुछ कदमों के साथ, स्टेप्स का मतलब कदम, ये मतलब ये कह सकते हो कुछ डिसीजंस आपके, सच एज जैसे कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, जिससे कि मुफ्त में मास्क को बांट देना। फिर कह रहा है द पब्लिक कुड हैव बीन, पब्लिक सब्जेक्ट है, कुड हैव बीन, याद रखिएगा कि जब कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये सब क्या कहते हैं कि मॉडल को लेके जाते हैं आप पास्ट में, तब यूज करते हैं। पब्लिक कुड हैव बीन नज्ड इनटू, नज का मतलब होता है प्रेरित करना, नज का मतलब एनकरेज करना, नज का मतलब एनकरेज, नज का मतलब है एग ऑन, प्रेरित करना ही एक प्रकार से, है ना। तो पब्लिक जो है उसको प्रेरित किया जा सकता था इनटू हेल्दी बिहेवियर, किसके लिए, कि आप हेल्दी बिहेवियर अपनाएं। हेल्दी बिहेवियर क्या होता कि आप लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है, और साथ में मास्क पहनकर निकलें, ठीक है, इस प्रकार का हेल्दी बिहेवियर अपनाते हो। तो कह रहा है कुछ डिटर्मिनेशन के साथ, अगर थोड़ी दृढ़ता दिखाते आप तो कुछ स्टेप्स, है ना, दृढ़ता दिखाते और कुछ स्टेप्स यहाँ पे होते, जैसे कि आपने फ्री में मास्क बांट दिए होते, इससे पब्लिक को प्रेरित किया जा सकता था। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया है, पब्लिक को प्रेरित किया जा सकता था किसके लिए, कि वो हेल्दी बिहेवियर अपनाए। बट सच लीडरशिप, लेकिन ऐसा जो नेतृत्व है वॉज एब्सेंट, वो दिखाई नहीं दिया, वो अनुपस्थित था। ये लिंकिंग वर्ब है भाई, यहाँ पे वो जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में आप क्रिया देखते और क्रिया थर्ड फॉर्म में या फिर आईएनजी फॉर्म में होती, लेकिन ये थर्ड फॉर्म तो है नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, आगे ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं जो नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव में से कुछ होता है, ये एडजेक्टिव एब्सेंट। तो बट सच लीडरशिप, लेकिन ऐसा जो नेतृत्व है वॉज एब्सेंट, वो दिखाई नहीं दिया, वो अनुपस्थित था। एंड राइजिंग केस नंबर्स, और जो बढ़ते हुए केस की संख्या है, लेड टू प्रेशर फॉर अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, इसने क्या कर दिया, दबाव को, मतलब लेड टू मतलब इसने तब्दील कर दिया, इसने परिणत कर दिया किस चीज में, कि दबाव आ गया फॉर अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, कि आपको एक और सख्त स्तर पे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग फ्रॉम सम रिटेल ट्रेडर्स, इसमें वो भी शामिल होंगे इस बार, रिटेल ट्रेडर्स भी, मतलब जो खुदरा वस्तुएं बेचते हैं, खुदरा व्यापारी हैं, वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। रिपीट कर देता हूं, देखो,
तो कह रहा है यहाँ पे देखो, बट सच लीडरशिप वॉज एब्सेंट, लेकिन ऐसा नेतृत्व नहीं था, ऐसा नेतृत्व देखने में नहीं आया। और जो बढ़ते हुए संख्या है केसेस की, तो ये जो राइजिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो केस नंबर जो बढ़ते हुए हैं, इसके कारण यहाँ दबाव आ गया कि एक और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाए। अनदर के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं कि अनदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, ये किसका प्रभाव है? ये इस एन का प्रभाव है। एन का मतलब एक होता है। इंक्लूडिंग फ्रॉम सम रिटेल ट्रेडर्स, इसमें कुछ रिटेल ट्रेडर्स भी शामिल है, खुदरा विक्रेता भी शामिल है। क्लियर है ये वाला? आगे देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है द स्टेट गवर्नमेंट अपीयर्ड टू बी कंफ्यूज्ड। ये सब्जेक्ट है राज्य सरकार। कौन सी राज्य सरकार है? तमिलनाडु, क्योंकि हम बात तमिलनाडु की कर रहे हैं शुरू से, इसी कारण से यहां पे द है। ठीक है, तो द स्टेट गवर्नमेंट अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब है प्रतीत होना। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ये कंफ्यूज्ड थी एकदम, राज्य सरकार बिल्कुल कंफ्यूज नजर आई। इनिशियली डिनाइंग एनी सच प्लान, शुरुआत में ये मना कर रही थी ऐसी किसी भी योजना के बारे में। इनिशियली शुरुआत में प्रारंभिक तौर पर डिनाइंग इनकार कर रही थी, एनी सच प्लान ऐसी कोई भी योजना, एंड इवन इन्फॉर्मिंग द हाई कोर्ट टू दैट इफेक्ट। टू दैट इफेक्ट का मतलब है जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, जिस चीज को आपने पहले मेंशन किया है उस बारे में, उसी संदर्भ में। और इस संदर्भ में इसने यहाँ पे ये भी मना किया हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करने के लिए भी, इवन का मतलब भी। ठीक है, तो हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करने के लिए भी इसने मना ही किया कि भाई ऐसी कोई योजना नहीं है लॉकडाउन दोबारा लगाने की, ये यहाँ पे शुरुआत में इसने कहा था। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कंफ्यूज नजर आई। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। अपीयर कैसा? अपीयर कैसा? तो देखो अब यहाँ पे एक और वर्ब जोड़नी है, तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शन है कि आप इन्फिनिटिव जोड़ें, टू बी। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है टू बी कंफ्यूज्ड, हालांकि कंफ्यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ऐसा लगा कि कंफ्यूज्ड है। इनिशियली शुरुआत में एडवर्ब है, डिनाइंग इनकार कर रही थी, एनी सच प्लान ऐसी किसी भी योजना की, एंड इवन, अब चूंकि एंड से पहले आपने देखा कि यहाँ पे डिनाइंग दे रखा था आईएनजी, तो एंड के बाद भी इन्फॉर्मिंग है, और यहाँ तक कि इन्फॉर्म करने के लिए भी मना कर रही थी, है ना। शुरुआत में डिनाई कर रही थी ऐसे किसी प्लान के बारे में कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम फिर से इन्फोर्स करेंगे लॉकडाउन को, एंड इवन इन्फॉर्मिंग द हाई कोर्ट टू दैट इफेक्ट, और यहाँ तक कि इन्फॉर्म भी इसने मतलब कर दिया था हाई कोर्ट को इस बारे में, मतलब कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ये मतलब सूचना दे दी थी उसको, ये मान लो। ठीक है, इस प्रकार से आगे कह रखा है द नेशनल एक्सपीरियंस विद द लॉकडाउन। ये सब्जेक्ट है नेशनल एक्सपीरियंस, राष्ट्र का अनुभव, देश का अनुभव, विद द लॉकडाउन, लॉकडाउन का अनुभव। मेक्स इट, मेक्स किसको देखकर है? इस एक्सपीरियंस को देखकर। एक्सपीरियंस सिंगुलर है तो मेक्स सिंगुलर है, भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़कर हम करते क्या हैं? सिंगुलर बनाते हैं उसको। तो नेशनल एक्सपीरियंस जो है लॉकडाउन का, मेक्स इट क्लियर, वो इसको स्पष्ट करता है दैट इट इज अ ब्लंट वेपन। क्या स्पष्ट करता है कि इट यहाँ पे लॉकडाउन के लिए है, कि लॉकडाउन जो है वो है एक ब्लंट एडजेक्टिव है, वेपन नाउन है, वेपन हथियार, और ब्लंट का मतलब जिसमें एज ना हो, धार ना हो, एजलेस। ठीक है, जो शार्प ना हो, नॉट शार्प, उसको बोलते हैं ब्लंट। लिख सकते हैं आप, नॉट शार्प को बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एजलेस। तो यहां पे राष्ट्र का जो अनुभव रहा है लॉकडाउन को लेकर, वो यहां पे स्पष्ट कर देता है एक बात को। तो ये अनुभव को देखकर मेक्स है, इट क्लियर, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ये एक ब्लंट वेपन है, ये एक धारहीन हथियार है। भाई इससे कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इससे आप चाहें कि परमानेंट सोल्यूशन की तलाश अगर आपको है तो फिर परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, ये कहना चाहता है लेखक। यूजफुल ओनली, अब ये कह रहा है आगे कॉमा लगा के कि ये उपयोगी तो है लेकिन ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, लेकिन उपयोगी किसके लिए है? संक्षिप्त समय के लिए, थोड़े से समय के लिए। अगर आप चाहो कि कुछ समय आप थोड़े से राहत की सांस लेना चाहते हो तो ठीक है। एंड टू सपोर्ट अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन, और किसके लिए उपयोगी है? ये उपयोगी हो सकता है टू सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब समर्थन करना, साथ देना। अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन, स्पष्ट कोई योजना है। मान लो अभी लॉकडाउन जब लगाया था तो थोड़ी सी सरकार को मोहलत मिल गई थी कि वो स्वास्थ्य संबंधी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज है, उसको अपग्रेड कर सके, जो कमियां थी उसको पूरी कर सके, भरपाई कर सके। तो ऐसा टाइम सरकार को मिल गया था। वही कह रहा है कि आपका क्लियर प्लान ऑफ एक्शन कोई भी है, कोई भी योजना आपकी है, तो उसको सपोर्ट करने में ये सहायक हो सकता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो देश का अनुभव इस लॉकडाउन को बनाता है, स्पष्ट कर देता है कि ये एक धारहीन हथियार है, ये केवल ब्रीफ पीरियड के लिए उपयोगी है, और आपकी कोई क्लियर प्लान ऑफ एक्शन है उसको सपोर्ट देने के लिए उपयोगी है। क्लियर है बात?
आप देखो सेशन को एंड तक देखा करो, सेशन को एंड तक देखना। आज के सेशन में भी मैंने ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस दिए हैं, ट्रांसलेशन इसी में जोड़ दिया है ताकि मैं भी रेगुलर रहूं उस चीज़ को लेकर, आप भी रेगुलर बने रहें। वरना क्या देखा गया था कि कुछ दिनों बच्चे देखते हैं, कई बार स्टूडेंट्स नहीं भी देखते हैं उस सेशन को, जो दूसरा मैं वीडियो अपलोड करता था, कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसी में इंक्लूड कर दूं। अब देखना अंत में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। सम स्टडीज पॉइंट टू, पॉइंट के साथ टू लगता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इशारा करने को बोलते हैं। तो कुछ अध्ययन है वो इशारा करते हैं किस ओर, हाइटेंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रभाव नाउन है और हाइटेंड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, बढ़ा हुआ प्रभाव किसका, ऑन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी का, फ्रिज ऑन, एक्टिविटी फ्रिज का, फ्रिज का मतलब एक बार जम जाना, फ्रिज का जम जाना होता है, और यहां पे जम जाना क्या है कि कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है, एक्टिविटी बंद हो जाती है। ऑन द अर्बन पुअर, अब इंपैक्ट यहां पे था इसलिए देखो ऑन है, इंपैक्ट में ऑन लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर, एक्टिविटी फ्रिज का, कि भाई एक्टिविटी फ्रीज हो जाती है, एक्टिविटी होती ही नहीं है। प्रभाव किस पर पड़ता है, शहरी गरीब पर, शहर में रहने वाले गरीब व्यक्ति पर। हु हैव टू कॉप विद, वो गरीब, अब ये हु जो है वो अर्बन पुअर के लिए है। अब देखो ये पुअर एक व्यक्ति नहीं है, ये दे लगा रखा है, इसका मतलब ये पूरे शहर के गरीबों की बात है जिन्हें हु हैव टू, हैव टू कब लगाते हैं, जब आप कोई अनिवार्यता बताते हो, जब आप कोई काम फोर्सफुली करते हो, है ना, अंडर ऑब्लिगेशन करते हो। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव टू टीच, यू हैव टू स्टडी, ही हैज़ टू गो टू द ऑफिस, इस प्रकार के सेंटेंसेस हो ना जहाँ पे बाध्यता हो कि ऐसा करना पड़ेगा, करना पड़ता है, तो उसके लिए हैव टू लगाते हैं। तो वो शहर के गरीब जो कि, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए आ गया, हु हैव टू कॉप विद सच प्रेशर्स, जिन्हें तालमेल बिठाना पड़ता है ऐसे दबाव के साथ में। कैसे, बाय लिक्विडेटिंग देयर सेविंग्स, कि उनकी जो भी बचत होती है ना, एक बात लिखेंगे आप यहाँ पे कि सेविंग्स नाउन है, और सेविंग्स नाउन के रूप में जब होता है तो एस जरूर से इसके साथ आता है। चाहे आप सेविंग्स अकाउंट देख लीजिए, है ना, बचत खाता जिसको बोलते हैं, ये प्लूरल ही आता है, सेविंग नहीं होता है, याद रखना। तो वो अपने सेविंग्स को क्या करते हैं, लिक्विडेट, लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, कैश करवाना, कि बचत जो भी है उनकी खाते वगैरह में तो पैसा निकालना पड़ता है, क्योंकि देखो अब शहर का गरीब व्यक्ति है, वो किसी काम में मजदूरी, मेहनत मजदूरी करता है, तो उनके पास पैसा तो रहता नहीं है। आपने लॉकडाउन लगा दिया, एक्टिविटी सारी बंद, अब घर खर्चा चलाना है, तो इसलिए क्या, जो सेविंग्स है वो निकालता है। एंड मे बी वर्स ऑफ देन देयर रूरल काउंटर पार्ट्स, वर्स ऑफ का मतलब है स्थिति खराब हो जाना, है ना, और अधिक खराब, डिटीरियोरेट हो जाना कंडीशन का, और हो सकता है कि वो अपने जो गाँव के जो काउंटर पार्ट का मतलब बताया था मैंने कि जब दो व्यक्ति काम करते हैं अलग अलग जगह पर, शहर का गरीब, तो फिर गांव का जो गरीब है वो शहर के गरीब का काउंटर पार्ट कहलाएगा, और उनके जो गांव के गरीब लोग हैं उनकी तुलना में भी इनकी स्थिति कई बार और खराब हो सकती है। मैं यहाँ पे संभावना बताने के लिए है। तो कुछ अध्ययन में ये इशारा किया गया है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक्टिविटी फ्रीज का, कि आप लॉकडाउन लगा देते हो, सारी गतिविधियाँ बंद, प्रभाव किस पर पड़ेगा, शहर के गरीब पर, क्योंकि शहर के गरीब को क्या करना पड़ता है, दबाव के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, प्रेशर जो उस पर होता है उसके साथ कोप विद का मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना, सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाने को बोलते हैं। तो तालमेल बिठाना पड़ता है शहर के गरीब को। कैसे कर सकता है वो ये काम, अपनी सेविंग्स को लिक्विडेट करके, बचत जो भी उसकी है उसको निकाल कर, और मे बी वर्स ऑफ देन देयर रूरल काउंटर पार्ट, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी स्थिति जो गाँव के गरीब है उनकी तुलना में और अधिक खराब हो, डिटीरियोरेट हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे कह रहा है, इन चेन्नई द प्रेशर ड्यू टू द लॉकडाउन, चेन्नई में जो दबाव है ना, ड्यू टू बताया होगा शायद मैंने, ड्यू टू तब लगता है जब कोई कोज हो, जब कोई कारण हो, किस कारण से ये काम हुआ, कोज। ठीक है, तो इन चेन्नई में द प्रेशर जो दबाव है, किस कारण से, लॉकडाउन के कारण जो दबाव आया है, हैज़ बीन प्रोलॉन्ग्ड, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा मतलब दबाव जो है काफ़ी ज़्यादा खिंच गया है। प्रोलॉन्ग का मतलब एक्सटेंड करना होता है, प्रोलॉन्ग का मतलब लंबा खिंच जाना होता है। अब हैज़ बीन प्रोलॉन्ग्ड है तो पैसिव तो हो ही गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। तो चेन्नई में जो दबाव है, लॉकडाउन के कारण जो दबाव आया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑल्दो द स्टेट हैज़ ट्राइड, यद्यपि, ऑल्दो का यद्यपि है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है ना। ऑल्दो का मतलब एडवर्सेटिव कंजंक्शन की भूमिका निभाता है, वैसे ये फिर भी यद्यपि का अर्थ देता है। ऑल्दो द स्टेट हैज़ ट्राइड, यद्यपि राज्य ने प्रयास किया है। अब फिर से देखो, स्टेट द स्टेट है तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, चेन्नई तो राजधानी है तमिलनाडु की, और द स्टेट के देखकर हैज़ है, ये सब्जेक्ट भी है इसका, है ना।
अब यहाँ पे जो द प्रेशर था सब्जेक्ट, तो इसको देखकर हमने हैज़ बीन लगाया था। तो यद्यपि जो स्टेट है उसने प्रयास किया है किस चीज़ का, टू एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, सुधारना, सुधारने का प्रयास किया है। किसको सुधारने का प्रयास किया है, द इम्पैक्ट, इस प्रभाव को, विद फ्री सप्लाई, कैसे किया है, फ्री सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, कि जो भी उपयोगी सामान है, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए साधन आपको चाहिए, जो सामान चाहिए, उसको मुफ्त में इसने क्या किया है, उसकी पूर्ति करवाई है, उसको सप्लाई किया है। इस तरीके से थोड़ा सुधारने की कोशिश करी है। इट हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड, इट यहाँ पे किसके लिए है, स्टेट के लिए। तो राज्य ने अब प्रॉमिस किया है 1000 रुपीज़ टू रेशन कार्ड होल्डर्स, कि राशन कार्ड होल्डर्स जो है, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको 1000 रुपये देने का प्रॉमिस किया है। एंड द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब हो गया जो असक्षम है, अयोग्य हैं, जो विकलांग लोग हैं, ऐसे कह सकते हो, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी यहाँ पे 1000 रुपये देने का इसने प्रॉमिस किया है स्टेट ने। देखो द डिसेबल्ड है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी द के साथ में एडजेक्टिव लगता है तो अब उसको हम क्या बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं प्लूरल नाउन। द के साथ एडजेक्टिव लगता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल नाउन है। तो डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड है, इसका मतलब डिसेबल्ड पीपल हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं। समझ में आ गया इस वाले में। फिर यहाँ बात ये करी है कि भाई लॉकडाउन का प्रेशर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे होता तो है ही प्रेशर, लेकिन चेन्नई में काफ़ी लंबाई हो गया है, ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यद्यपि स्टेट ने प्रयास भी किया है इस प्रेशर को कम करने का। कैसे प्रयास किया, इसने क्या किया है कि एसेंशियल्स की सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट करने का निश्चय किया, कि जो भी उपयोगी सामान हम फ्री में वितरित कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर कम होने की कोशिश करी है। यहाँ तक कि इसने जो डिसेबल्ड हैं या फिर रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी इसने 1000 रुपये देने का प्रॉमिस किया है। तो ये स्टेट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स हैं ताकि थोड़ा सुधार हो सके। आगे कह रहा है बट द इफेक्ट्स ऑफ अ फुल लॉकडाउन रन डीपर, इफेक्ट्स सब्जेक्ट है, इसको देखकर आ रहा है रन, प्लूरल आ गया। लेकिन जो प्रभाव है किसके, फुल लॉकडाउन के, पूर्ण स्तर के लॉकडाउन के, सब कुछ बंद, कुछ भी चालू नहीं, तो इसके प्रभाव रन डीपर, काफ़ी गहरे होते हैं। ठीक है, रन का दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे रन डीपर का मतलब काफ़ी गहरे होते हैं, अधिक गहरे होते हैं। डीपर है तो डिग्री कंपैरेटिव है, अधिक गहरे होते हैं। एंड रिलीफ मेजर्स फॉर द डिसएडवांटेज्ड, डिसएडवांटेज्ड का मतलब वो तबका समाज का जिनको मतलब विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, वो तबका जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उसको बोलेंगे द डिसएडवांटेज्ड। अब द प्लस एडजेक्टिव है यहाँ भी, तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे आप, डिसएडवांटेज्ड पीपल। ये द प्लस एडजेक्टिव है तो प्लूरल नाउन हो गया। इसका मतलब वो लोग जो कि डिसएडवांटेज्ड हैं, वो लोग जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं है समाज में। तो जो प्रभाव हैं पूर्ण लॉकडाउन के वो काफ़ी गहरे होते हैं। और जो रिलीफ मेजर्स हैं, मतलब जो आप राहत कार्य करते हो उन तबकों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास सुविधाएं नहीं है, मस्ट बी ऑगमेंटेड, तो वो राहत कार्य क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। मस्ट बी ऑगमेंटेड है तो पैसिव है। मस्ट कब लगता है, जब आपको दबाव डालना हो, जब आपको जोर देना हो किसी बात पर कि ये काम तो होना ही चाहिए ज़रूर से ज़रूर, तब आप मस्ट लगाते हो। ठीक है, मस्ट बी पैसिव वॉइस हो गया। तो रिलीफ मेजर सब्जेक्ट है, इसको देखकर मस्ट बी सब्जेक्ट, मतलब ये वैसे तो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस है, लेकिन इसको देखकर वर्ब लगाते हैं फिर हम, है ना। तो रिलीफ मेजर्स जो हैं, जो राहत कार्य हैं, किसके लिए, जो उन तबकों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि डिसएडवांटेज्ड हैं, उन काम को क्या करना चाहिए, तेजी देनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। नाउ दैट सम एयर एंड रेल सर्विसेज आर ऑन, अब जबकि कुछ एयर और रेल सर्विसेज चालू हैं, मतलब हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेन चल रही हैं, तो फिर उसके पैसेंजर्स विद टिकट्स, तो जिन पैसेंजर्स के पास टिकट्स हैं, जिन यात्रियों के पास टिकट्स हैं, मस्ट बी हेल्प टू यूज दिस फैसिलिटीज़, तो उनको यहाँ पे सहायता करनी चाहिए। मस्ट बी हेल्प, कि उनकी सहायता करनी चाहिए पैसेंजर्स की, पैसेंजर सब्जेक्ट है, उनकी सहायता करनी चाहिए टू यूज़ दीज फैसिलिटीज़, को वो इन सुविधाओं का उपयोग कर सके। बात समझ में आ रही है। अब चूंकि एयर और रेल सर्विसेज ऑन हैं, तो फिर पैसेंजर्स, टिकट्स के साथ जो पैसेंजर्स हैं जिनके पास टिकट हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए कि वो इन सुविधाओं का उपयोग कर सके। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ऑल्सो ए केस, देयर वाला तो पता ही आपको इन्वर्जन लगता है, देयर से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने काफ़ी बार बताया है, पहले वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट इसका एक केस है। तो देयर इज ऑल्सो ए केस, तो एक केस ऐसा भी है। एक केस कैसा है, टू अलाउ डोर डिलीवरी ऑफ ऑल मटीरियल्स बाई ई कॉमर्स साइट्स, कि ई कॉमर्स साइट्स जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सब ई कॉमर्स साइट्स हैं, इनके द्वारा डोर डिलीवरी को अलाउ किया जाए, घर पर ही सामान आ जाए, घर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
बारिंग इन कंटेनमेंट जोन्स, लेकिन इसमें उनको शामिल करने की बात नहीं है जो कंटेनमेंट जोन्स में। कंटेनमेंट जोन का मतलब एक प्रकार से रेड जोन, उससे भी बड़ा, जहां पे संक्रमण ज़्यादा है, ठीक है, उनको छोड़कर। बारिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर मतलब इसको छोड़कर, या फिर इसको आप एक्सक्लूडिंग भी कह सकते हो, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ दो, मतलब इन कंटेनमेंट जोन्स को तो अलग से पढ़ना। आप सोचेंगे कभी दो प्रोफेशन कैसे आ गए, तो इन कंटेनमेंट जोन्स को तो अलग पढ़ो कि कंटेनमेंट जोन में तो क्या है, होम डिलीवरी की बात नहीं कर रहा है, तो इनको छोड़कर बाकी सब जगह पे एक ऐसा केस भी है कि ये भी हो सकता है कि घर पर सामान पहुंचाया जाए। तमिलनाडुज लेटेस्ट मेजर, ये सब्जेक्ट है, तमिलनाडु का जो नवीनतम कदम है, लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव होती है लेट, लेटर, लेटेस्ट की, ठीक है। लेट LATE, फिर लेटर LATER भी हो सकता है, LATTER भी हो सकता है। LATTER आता है किसके लिए, सीक्वेंस के लिए। LATER किसके लिए आता है, टाइम के लिए। तो तमिलनाडु का जो लेटेस्ट मेजर है, तमिलनाडु का जो नवीनतम कदम है, सीम्स टू हैव कोट सम सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री, ऐसा लगता है, सीम्स मेजर को देखकर है, ऐसा लगता है, टू हैव कोट कि उस कदम ने यहाँ पे क्या किया है, ये काम कर लिया है, ये परफेक्ट आ गया, परफेक्टिव एस्पेक्ट आ गया। कुछ सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री के कुछ सेक्शंस को इसने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। सच एज, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर है। ऑटोमोटिव क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित, मोटर व्हीकल से संबंधित सेक्टर होता है उसको, वो सेक्टर। दैट डिपेंड्स, दैट यहाँ पे आ रहा है सेक्टर के लिए, इसलिए यहाँ पे डिपेंड्स है, सिंगुलर है क्योंकि सेक्टर सिंगुलर है। जो निर्भर करता है, डिपेंड के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अ स्टेबल सप्लाई चेन, जो डिपेंड करता है किस पर, एक स्टेबल सप्लाई चेन पर, मतलब उसमें क्या है कि सप्लाई चेन चलनी चाहिए, लगातार सप्लाई होती रहनी चाहिए, वरना तो क्या है, बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है इन पर। बाय सरप्राइज, आश्चर्यजनक तरीके से। तो तमिलनाडु का जो नवीनतम कदम है, इसने लगता ऐसा है कि कुछ जो सेक्शंस है इंडस्ट्री के, उसको इसने जकड़ लिया है। जो 12 दिनों का लॉकडाउन लगाएंगे, फिर से समस्या आएगी, किसको आएगी, जैसे उदाहरण दिया है ऑटोमोटिव सेक्टर। एक बच्चे ने पूछा सचेज क्या है, कल पूछा था एक बच्चे ने कि सचेज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जब हम लाइव चल रहा था, प्रीमियर चल रहा था। सच एज वैसे तो एक फ्रेज है, और वैसे देखोगे तो एज प्रेपोजिशन है, सच यहाँ पे डिटरमिनर या प्री डिटरमिनर की भूमिका में होता है, ठीक है। सच एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन वैसे कुल मिला के इसको फ्रेज कहें आप। तो ऐसा लगता है कि तमिलनाडु का जो एक ये नया जो अभी हाल फिलहाल का कदम है ना, इसने कुछ सेक्शंस को यहाँ पे कैच कर लिया, कोट कर लिया, पकड़ लिया, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो डिपेंड करता है सप्लाई चेन पर, है ना। बाई सरप्राइज का मतलब कह सकते हो, कोट बाई सरप्राइज, इसका मतलब इसने अचंभित कर दिया है इस सेक्टर को, यूँ कह सकते हो आप, ठीक है। इसका बाद में देखो, द इकोनॉमी टुडे इज कॉम्प्लेक्स, इकोनॉमी सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज है। आज जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स हालत में है। एंड अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड कंसल्टेटिव अप्रोच, कंसल्टेटिव अप्रोच होती है जिसमें आप चर्चा करके, कंसल्टेशन करके कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो। एक खास करके इसको यूँ कह सकते हो आप, जो कंज्यूमर फोकस्ड हो, जो कंज्यूमर के ध्यान में रखकर अप्रोच चलाओगे ना, उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव अप्रोच। तो इकोनॉमी आज कॉम्प्लेक्स स्थिति में है, और अधिक पारदर्शी और कंसल्टेटिव अप्रोच जो है वो जरूरी है। अब देखो मैंने सब्जेक्ट हाईलाइट नहीं किया, ये तो इसका होगी वर्ब, और फिर ये मोर ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव अप्रोच, अप्रोच सब्जेक्ट है इसका, इसको देखकर इज लग रहा है। ये जरूरी है किसके लिए, टू प्लान फॉर द फ्यूचर, भविष्य की योजना बनाने के लिए। ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज, फेज का मतलब स्टेज होता है, चरण होता है। तो कह रहा है कि फुल लॉकडाउन जब था ना, उसमें द गवर्नमेंट मस्ट कोहेर टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे जरूर से जरूर, ये ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है। कोहेर का मतलब क्या होता है, रेलेवेंट होना, तर्क संगत होना, है ना, कोई भी इररेलेवेंट बातें ना करना, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना, सटीक बात करना। मेकअप का मतलब क्या होता है, मेकअप से मतलब होता है कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, कंपनसेट, भरपाई करना। फॉर लॉस्ट टाइम, लॉस्ट टाइम जो टाइम चला गया है, जो खो गया है टाइम, उसकी भरपाई। तो लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट चलना चाहिए, किसके लिए, ताकि जो लॉस्ट टाइम है उसकी भरपाई कर सको आप, जो खो गया है टाइम उसकी आप भरपाई कर सको। डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू ऑल, क्या करना चाहिए, मास्क को अभी आगे गिना रखें कि मास्क को आप फ्री में वितरित करो। ब्रिंग अबाउट कंप्लायंस, कंप्लायंस बनता है कंप्लाई से, कंप्लायंस किससे बनता है, कंप्लाई से। कंप्लाई बराबर क्या होता है, टू ओबे, और कंप्लाई के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, तो विद लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंप्लाई के साथ विद लगता है, आज्ञा का पालन करना होता है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोज,
टू हैपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कॉज टू हैपन, ट्रिगर करना, एक प्रकार से किसी चीज़ के होने का कारण बनना, ये कह सकते हो। और अबाउट लग रखा है तो फिर प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन है, कंप्लायंस बना दिया कंप्लाई का। तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू ऑल, क्या काम करना है सरकार को? सरकार को इस लॉकडाउन के टाइम में फ्री में तो मास्क वितरित करने चाहिए। फिर कह रहा है कि मास्क वेयरिंग को यहाँ पे पालन करवाए, ये भी होना चाहिए, है ना। यहाँ पे सरकार मास्क वेयरिंग मतलब लोग मास्क पहने, इसका पालन करवाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए लोगों से। हेल्प डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनकी यहाँ पे सहायता करें। एंड मेक टेस्टिंग यूनिवर्सली अवेलेबल, और टेस्टिंग को यूनिवर्सली अवेलेबल करें, मतलब हर जगह पे टेस्टिंग हो ऐसी व्यवस्था करें। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए आज के कुछ सेंटेंसेस जो हिंदी से इंग्लिश में हमें सीखने हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने एक तरीका यहाँ पे दिया है आपको। इससे जो तैयारी कर रहे हैं आरएएस के, या फिर जो बच्चे एलडीसी की प्रिपरेशन करते हैं या हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे काफ़ी दिनों बाद में जब हम सेशंस कर चुके होंगे 50-60 के करीब, तो आपको बहुत आसानी होगी ट्रांसलेशन करने में। तो ये सेशन ज़रूर आप लिया कीजिए, मिस मत करना इस। तो देखो, कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कौन शहीद हुआ है उसकी बात है। तो शहीद हुआ है कर्नल, 20 भारतीय सैनिक। तो 20 भारतीय सैनिकों के साथ एक कर्नल है। तो 20 इंडियन पर्सनल कर्मचारियों को बोलते हैं, तो सेना के कर्मचारी ये हो गए सैनिक। इसमें शामिल कौन है? कर्नल भी शामिल है। ये क्या हो गए? शहीद हो गए, मतलब किसी के कारण शहीद हुए, तो पैसिव बनाया, वर मार्टायर्ड, मार्टायर बोलते हैं। मार्टर्ड इन वायलेंट क्लैशेस, किसमें? हिंसक झड़पों में। तो हिंसक झड़प, हिंसक के लिए वायलेंट, क्लैशेस झड़प, किसके साथ? चाइनीज सेना के साथ, चाइनीज ट्रुप्स के साथ। तो 20 भारतीय सैनिक, यहाँ पे सोल्जर्स भी कर सकते थे, जिसमें एक कर्नल भी शामिल है, तो इंक्लूडिंग ए कर्नल, क्या हो गए? शहीद। तो वर मार्टर्ड, किस में? हिंसक झड़पों में, किसके साथ? चाइनीज ट्रुप्स के साथ। इसके आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब कहा? मंगलवार को, तो ऑन ट्यूसडे। सैड कहा। अब आगे की लगाओ तो दैट लगा दो, दैट नहीं भी लगाते हो तो इसका मतलब यहाँ पे दैट है, ये ऑलरेडी है, लगाने की जरूरत भी नहीं है, लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगियां बचाना और आजीविका फिर से सक्रिय करना साथ साथ चलना चाहिए। अब ये देखो जेरेंड बनेगा, कोई भी काम करना जेरेंड बनता है। जिंदगियां बचाना, सेविंग लाइव्स, और आजीविका फिर से सक्रिय करना, फिर से सक्रिय करना रिवाइव कहलाता है। एंड रिवाइविंग लाइवलीहुड्स, आजीविका लाइवलीहुड्स, साथ साथ चलना चाहिए, चलना चाहिए, ये सुझाव है तो शुड, साथ साथ चलना चाहिए, गो टुगेदर। बात समझ में आ गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड दैट सेविंग लाइफ, जिंदगियां बचाना, और आजीविका सक्रिय करना, एंड रिवाइविंग लाइवलीहुड्स शुड गो टुगेदर, साथ साथ में चलना चाहिए। इसके आगे देखें, कर्मचारियों के शिफ्ट और रोटेशन आधार पर काम करने के चलते प्रत्येक को आवास प्रदान करना मुश्किल होगा, है ना। दो चीजें हैं, आवास प्रदान करना मुश्किल होगा, ये एक मुख्य भाग है इसका। तो कह रहा है कि भाई विद एम्प्लॉइज वर्किंग इन शिफ्ट्स, इसके चलते, तो एम्प्लॉइज काम कैसे कर रहे हैं? शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और कैसे काम कर रहे हैं? रोटेशन बेसिस पर काम कर रहे हैं, है ना। शिफ्ट का मतलब पहले क्या है कि 100 लोग एक साथ काम कर रहे थे, अभी उनको 3 शिफ्ट में बांट दिया, 2 शिफ्ट में बांट दिया, 50-50 लोगों को बुलाया। रोटेशन का मतलब है कि आज अगर आप आ गए, 3 दिन बाद में आपका नंबर आएगा, ठीक है, लगातार आने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से। तो एम्प्लॉइज वर्किंग इन शिफ्ट्स एंड ऑन रोटेशन बेसिस, विद लगाया, तो ये इसके चलते मुश्किल होगा, तो इट विल बी टफ। क्या मुश्किल होगा? प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करना, प्रदान करना। क्या प्रदान करना? आवास, किसके लिए? हर एक के लिए। तो विद एम्प्लॉइज वर्किंग इन शिफ्ट्स एंड ऑन रोटेशन बेसिस, एम्प्लॉइज के शिफ्ट में काम करने और रोटेशन बेसिस पर काम करने के चलते या इस कारण से विद लगाया मैंने, ठीक है। इट विल बी टफ, यह मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा? तो प्रोवाइड करना। तो टू प्रोवाइड भी आ सकता था, या प्रोवाइडिंग सीधा भी आ सकता है। क्या प्रोवाइड करना है? आवास, किसके लिए? हर एक के लिए। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। देखिए, ट्रिवियल का मतलब महत्वहीन होता है, ट्रिवियल का मतलब महत्वहीन। मीरियड का मतलब अनगिनत, असंख्य, अनगिनत या असंख्य। फिर चैसन का मतलब डांटना, चैसन डांटना।
ओकेजन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वो नाउन नहीं है। वैसे ओकेजन जो होता है इसका मतलब अवसर होता है, लेकिन ये क्रिया के रूप में अगर हम लेते हैं इसको तो इसका मतलब है कोई कारण बनना, कोई घटित घटना का कारण बनना, किसी चीज़ की घटित होने का कारण बनना। और पॉसिटी का मतलब होता है कमी, अभाव। तो देखो ट्रिवियल जुड़ जाएगा इनसिग्निफिकेंट से, ठीक है। मिरियड जुड़ जाएगा काउंटलेस से। फिर चैसन है, इसका डांटना है तो रिब्यूक। ओकेजन का बन जाएगा कोज, और पॉसिटी का बन जाएगा स्कासिटी, कमी। ठीक है, तो ये सेशन था हमारा आज का, और सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।